तो स्वागत है आपका एक और लाजवाब गेम के साथ। तो इस वीडियो में बॉबी फिशर की एक जोरदार गेम देखेंगे। इस गेम में अपने पीसों को खतरनाक तरीके से सेक्रीफाइस करके जबरदस्त अटैक बनाया। तो ये गेम 1964 में ह्यूस्टन यूएसए में खेली गई थी। तो इस गेम में व्हाइट पीसीस के साथ बॉबी फिशर है और ब्लैक पीसीस के साथ ट्राविस। तो बॉबी फिशर ने शुरुआत की थी E4 से और ब्लैक ने रिप्लाई दिया था E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रॉय लोपेज ओपनिंग, A6, बिशप A4, नाइट F6 और बॉबी फिशर ने किंग साइड कैसलिंग किया। B5, बिशप B3, बिशप E7, रुक E1, D6, C3। क्योंकि ब्लैक नाइट A5 करके बिशप पर प्रेशर बनाने जाता है तो बॉबी फिशर अपने बिशप को C2 पर ला सके। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया नाइट A5 करके, बिशप C2, C5, D4 और ब्लैक अभी सेंटर पर एक्सचेंजेस करवाता है। तो C टेक्स D4 और C टेक्स D4 के बाद नाइट टेक्स D4 कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक ने पहले अपनी क्वीन को C7 पर मूव किया। तो बॉबी फिशर ने नाइट D2 मूव करके अपने नाइट को डेवलप किया और ब्लैक ने फाइनली कैसल कर ही लिया किंग साइड पर, नाइट F1। तो बॉबी फिशर अपने नाइट को किंग साइड पर शिफ्ट करके अटैक करना चाहते हैं। तो ब्लैक ने बिशप B7 मूव करके बॉबी फिशर के इस डायगोनल पर प्रेशर बनाया और साथ में नाइट का भी प्रेशर है, लेकिन बॉबी फिशर ने भी सपोर्ट बराबर बनाया हुआ है रूक और बिशप से। और अभी बॉबी फिशर ने अपने नाइट को G3 पर मूव करके एक और सपोर्ट बढ़ा दिया, H6, नाइट F5, रूक C8 और ब्लैक अपनी किंग साइड पर फोकस नहीं बना रहा है और ब्लैक के ज्यादातर पीसीस क्वीन साइड पर ही है। तो बॉबी फिशर ने पहले D5 मूव करके पोजीशन को लॉक कर दिया। तो ये बिशप अभी कुछ कर नहीं पाएगा और नाइट भी यहाँ से आ नहीं पाएगा गेम में। तो ब्लैक के लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया B4 करके। तो बॉबी फिशर इस पॉन को कैप्चर करते हैं तो C टेक्स B4 और फिर ब्लैक बॉबी फिशर की क्वीन साइड पर प्रेशर बना सकता है, लेकिन बॉबी फिशर ने इस पॉन को कैप्चर नहीं किया। तो अभी इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि बॉबी फिशर ने क्या मूव किया होगा। तो बॉबी फिशर ने अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया और बिशप टेक्स H6 मूव किया। तो ब्लैक ने इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। G टेक्स बिशप, क्वीन C1 और टारगेट साफ है। बॉबी फिशर अपनी क्वीन को लाना चाहते हैं गेम में। तो ब्लैक ने अपने नाइट को H7 पर मूव किया। ब्लैक यहाँ से चाहे तो पॉन पर सपोर्ट बना सकता था नाइट G4 करके, लेकिन फिर H3 मूव आ जाएगा और फिर नाइट को वापस जाना ही पड़ेगा और नाइट को वापस ना लेते हैं तो ब्लैक का नाइट चला जाता और फिर H3 मूव के बाद नाइट वापस जाता है तो क्वीन टेक्स H6 और जबरदस्त तरीके से चेकमेट की थ्रेट है। और इस चेकमेट को प्रिवेंट करने के लिए ब्लैक को अपने नाइट को E8 पर लाना पड़ता या फिर H5 पर। ब्लैक अपने नाइट को E8 पर लाता है तो नाइट G5 और चेकमेट की थ्रेट है वापस। तो बिशप से इस नाइट को लेना पड़ेगा और फिर क्वीन टेक्स बिशप और चेक के बाद नाइट को बीच में लाते हैं तो सीधा चेकमेट ही है, क्वीन टेक्स नाइट। और ब्लैक अपने किंग को मूव करता है तो और चेक है और किंग G8 के बाद रुक E3 और फिर चेकमेट की थ्रेट है। ब्लैक अगर F6 मूव करता है तो भी रुक G3 चेक और फिर किंग के पास एक मूव है किंग F7, लेकिन इस केस में चेकमेट ही आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर्स कवर है सभी।
और ब्लैक अपने नाइट को बीच में लाता है, तो रुक टेक्स नाइट, और किंग के पास तो कोई मूव है ही नहीं, तो फोर्सफुली रुक को कैप्चर करना ही पड़ता और चेकमेट ही है। तो क्वीन C1 मूव के बाद ब्लैक ने अपने नाइट को G4 पर मूव नहीं किया और ब्लैक ने अपने नाइट को H7 पर मूव किया। तो बॉबी फिशर ने क्वीन टेक्स H6 मूव किया और अभी डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है। तो ब्लैक को चेकमेट को प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ एक ही मूव है, बिशप F6, ताकि ब्लैक इस G7 स्क्वायर को कवर कर पाए। तो ब्लैक ने बिशप F6 मूव किया, तो बॉबी फिशर ने रुक E3 मूव किया और अभी ब्लैक के ज्यादातर पीस क्वीन साइड पर है, तो ब्लैक के पीस किंग को डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं और बॉबी फिशर के ज्यादातर पीस किंग साइड पर है। तो बॉबी फिशर एक के बाद एक अपने पीसों को ऐड कर रहे हैं अटैक में, और फिर अपने रुक को भी अटैक में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया क्वीन D8 करके, तो बॉबी फिशर ने नाइट G5 मूव किया और अभी थ्रेट चेकमेट की है और ब्लैक अपने बिशप से इस नाइट को कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिशप मूव होने के बाद ये G7 स्क्वायर से सपोर्ट हट जाएगा बिशप का और फिर क्वीन G7 और चेकमेट ही आ जाएगा। तो बॉबी फिशर ने जबरदस्त अटैक बनाया हुआ है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड नाइट सेक्रीफाइस है और इस नाइट सेक्रीफाइस को ब्लैक को अपने नाइट से ही लेना पड़ेगा। ब्लैक अपने बिशप से कैप्चर नहीं कर पाएगा इस नाइट को। तो ब्लैक ने इस नाइट को अपने नाइट से कैप्चर किया, नाइट टेक्स नाइट, और फाइनल मूव फ्रॉम बॉबी फिशर रुक G3, और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। तो रिजाइन की वजह बहुत ही सिंपल है, बॉबी फिशर का टारगेट इस नाइट पर है, तो ब्लैक यहाँ से कुछ भी मूव करता है, बॉबी फिशर इस नाइट को कैप्चर कर लेंगे और फिर इस बिशप को डिफ्लेक्ट करवा के सीधा चेकमेट ही कर देंगे, क्योंकि बिशप से इस रुक को कैप्चर करना ही पड़ेगा, किंग के पास कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए। और ब्लैक यहाँ से अपने बिशप को H8 पर मूव करता है, तो रुक टेक्स नाइट के बाद बिशप को बीच में लाते हैं, तो क्वीन टेक्स बिशप और चेकमेट ही है। और ब्लैक अपनी क्वीन से कैप्चर करता है रुक को, तो क्वीन टेक्स क्वीन, और किंग के पास एक ही मूव है, बिशप को तो बीच में नहीं ला सकते। और ब्लैक अपने किंग को मूव करता है, तो क्वीन H6, और किंग के पास एक ही मूव है, और फिर नाइट E7 और चेकमेट ही है। तो बॉबी फिशर ने रुक G3 मूव किया और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।